सुप्रभात बच्चों आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे 5वां पाठ जो हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का है, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। आप अक्षरों से भली भांति परिचित हैं। अक्षर क्या हैं? अर्थात वर्ण हैं। वर्ण अर्थात स्वर और व्यंजन, जो आप जानते ही हैं। बच्चों हम अक्षरों का महत्व इस पाठ में अक्षरों के महत्व के विषय में हम जानेंगे और हम पढ़ेंगे कि क्या उसका महत्व है। वस्तुतः आप तो अक्षरों का महत्व जानते ही होंगे। आपको पता भी है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, जहाँ जो कुछ भी देखते हैं, दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों पुस्तकें हैं, वे सभी क्या हैं? अक्षरों के माध्यम से ही लिखे गए हैं। अक्षरों के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है। तो इस आधार पर आप अक्षरों के महत्व के बारे में स्वतः जानते हैं, लेकिन हम फिर भी अक्षरों के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां और प्राप्त करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अक्षरों का महत्व क्या है। हम यह भी जानेंगे कि अक्षर कैसे उत्पन्न हुए, अक्षरों का निर्माण किसने किया, सबसे पहले वह पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने अक्षरों का प्रयोग किया। आइए बच्चों हम शुरू करते हैं आज का पाठ, अक्षरों का महत्व। बच्चों अक्षरों का महत्व, अक्षरों का महत्व, ये इस पाठ का नाम है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। बच्चों यहाँ जो कहा जा रहा है कि यह जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, यह पुस्तक भी क्या है? तो अक्षरों से बनी है। और केवल यही पुस्तक नहीं, बल्कि सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी है। जितनी भी पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें, चाहे वह किसी विषय का हो, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, भूगोल, गणित, जितनी भी पुस्तकें हैं, सब कुछ जो भी हैं वे अक्षरों से ही बने हुए हैं। तरह तरह के अक्षर। तरह तरह के अक्षर क्या होते हैं? ये आप कह सकते जो लिपियां हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि है, रोमन लिपि है, अरबी लिपि है, बंगाली लिपि है। तो ये सारी लिपियां हैं। तो इन्हीं प्रकार प्रकार की तरह तरह की लिपियों से अर्थात अक्षरों से तरह तरह की पुस्तकें बनी हैं। दुनिया में करोड़ों पुस्तकें हैं और हजारों क्या समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में क्या है? अक्षर है। आगे देखते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि यदि इंसानों ने अक्षरों को ईजाद नहीं किया होता, यदि वो अक्षरों के विषय में नहीं जाना होता, तो दुनिया आज कहाँ होती, दुनिया की स्थिति आज कैसी होती। हम इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि हम सोचते तो हम अक्षरों से ही है ना। हम सोचते कैसे? भाषा से ही हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वे हम भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं। आप अभी बैठे हैं, आप यदि कुछ अभी सोच रहे हैं तो आप उस सोचने में भी आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बशर्ते वो भाषा कोई भी हो सकता है वो भाषा आपकी मातृभाषा हो, जिस भाषा को आप अपने क्लास में अर्थात कक्षा में नहीं यूज करते हो, नहीं प्रयोग में लाते हो। तो आप जो कुछ भी सोचते हैं भाषा के माध्यम से सोचते हैं। यदि भाषा नहीं हुई होती, यदि अक्षरों का विकास नहीं हुआ होता, तो आज जो मानव, आज हम सभी यहाँ तक आ पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे होते। हम सब भी जिस प्रकार से जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनकी तरह ही हम भी आज होते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई यह भी कहता है कि क्या है कि जो अक्षर हैं ये आज से नहीं है, बल्कि अनादि काल से हैं।
अनादिकाल का अर्थ क्या है? अनादिकाल, आदिकाल से भी पहले, अर्थात जब से पृथ्वी है, ऐसा। पर कोई क्या कहते हैं? कोई कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान हमें किससे हुआ है? ईश्वर से मिला है। यदि आप जानना चाहें, यदि आप पूछेंगे, तो आपको ये दोनों बातें सुनने को मिलेंगी कि अक्षर जब से ये पृथ्वी है तब से अक्षर स्वतः ही है। फिर कुछ कहेंगे कि ये अक्षर किसने? ईश्वर ने वरदान स्वरूप दिया है, ऐसा। आगे देखते हैं बच्चों। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। हमने जाना अभी तक कि किस तरह से आदमी का विकास हुआ, आदमी किस तरह थे, आदमी के पहले क्या था, जीव जंतु कैसे थे, इस प्रकार की बातें। हमने अभी यहाँ पर यह भी पढ़ा कि अक्षरों की खोज भगवान ने नहीं की है, बल्कि क्या, हमारे जैसे ही लोग जो बहुत ही आदिकाल, बहुत ही पहले जिन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने ही किया है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा और वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। बच्चों, यहाँ पे इस माध्यम से यह कहा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव ने क्या किए? सबसे पहले चित्र बनाए। आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं, यह जो शिकार का दृश्य है, यह जो चित्र है, ये बहुत ही पुराना चित्र है और यह शिकार का दृश्य है जो कि मध्य भारत का है। आज भी ऐसे कई स्मारक हैं, कई ऐसे गुफाएं प्राप्त होती हैं जहाँ पे ऐसे अनेकों चित्र मिलते हैं। ऐसी कई शिलालेख हैं, कई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिन साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अक्षरों का विकास कैसे हुआ होगा या कैसे हुआ है। आप देख सकते हैं, ये सारे चित्र दीवारों पे, गुफाओं में बने मिले हैं। आप बच्चों यहाँ भी देख सकते हैं, यह जो आप मानव को देख रहे हैं, यह मानव क्या कर रहा है? यह मानव किसी चित्र को बना रहा है। इस मानव को एवं इसकी वेशभूषा को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह मानव आज का नहीं है, अर्थात यह प्राग ऐतिहासिक काल, अर्थात बहुत साल पहले, जब आप प्राचीन काल से पहले के इतिहास को पढ़ेंगे, उस इतिहास से पहले का यह चित्र दिख रहा है। इन चित्र संकेत से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले जो चित्र संकेत थे, उन चित्र संकेतों के द्वारा, उन चित्र संकेतों से ही भाव की भी उत्पत्ति हुई। उससे उस भाव को भी पहचाना या अनुभव किया जाने लगा जिस भाव के साथ
उस चित्र को बनाया गया था। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि एक छोटे वृत्त के चहुं ओर, छोटे वृत्त का अर्थ है सर्कल, एक घेरा बनाइए और घेरा की क्या कीजिए चारों ओर किरणों की द्योतक, अर्थात आप लंबी लंबी लकीरें खींच देंगे तो इससे क्या माना जाएगा कि यह सूर्य है, और वे रेखाएं क्या हैं, वे सूर्य की किरणें हैं, सूर्य के प्रकाश हैं। तो इस प्रकार से हालांकि वो सर्कल सूर्य तो नहीं है, वह जो रेखाएं हैं चहुं और वे उनकी किरणें तो नहीं हैं, लेकिन हम उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, हम सूर्य के भावों का हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चित्र संकेतों के द्वारा, चित्र संकेत क्या है, वह सर्कल, वह घेरा, वह वृत्त चित्र संकेत है और उससे हम सूर्य का भाव ले रहे हैं, यह भाव संकेत है। इस प्रकार से भाव संकेत किसमें, अस्तित्व में आए। अस्तित्व का अर्थ क्या है, अस्तित्व का अर्थ है जो प्रयोग में हो, जो प्रयोग में रहा हो, जो प्रयोग में रह रहा हो, और अस्तित्व में नहीं होने का अर्थ है प्रयोग से बाहर हो जाना, मिट जाना, याददाश्त से दूर हो जाना, ऐसा। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। और बच्चों इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि क्या हुआ, ऐसे ऐसे चित्रों के द्वारा, ऐसे ऐसे भाव संकेत के द्वारा क्या हुआ, तो अक्षरों की खोज हुई। इस प्रकार से ही अक्षरों का निर्माण हुआ। धीरे 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 इतिहास में परिवर्तन होता गया। उन परिवर्तनों को हम साक्षात देख तो नहीं सकते हैं, पर हम अनुमान जरूर लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे करके ही अक्षरों का विकास हुआ। अक्षरों की, कहा जा रहा है कि अक्षरों की खोज हुए इस सिलसिले केवल अभी तक 6000 ही बीते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज से 6000 साल पहले क्या अक्षरों की खोज या शुरुआत हुई। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कुछ चित्र यहाँ भी बने हुए हैं, कुछ नीचे निर्देश लिखा हुआ है, क्या है इसे अभी हम पढ़ते हैं। मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः, तो दाईं ओर से बाईं ओर इस तरह से आगे चलना है। तो आदिवासियों के चित्र, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कौवा और दवाखाने में आदमी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मध्य अमेरिका के आदिवासियों ने इस प्रकार के चित्र को बनाया और इस प्रकार के चित्रों को बना करके उसने ऐसे भाव को प्रकट किया कि कौन है ये, तो तूफान के देवता हैं जो क्या कर रहे हैं, सारे आकाश को घेरे हुए हैं। तो उन्होंने इस प्रकार के चित्र के द्वारा, चित्र बहुत अच्छे तो नहीं हैं लेकिन ये अपने भाव को स्पष्ट कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि इन्हीं चित्रों में जब धीरे धीरे परिष्कार अर्थात सुधार हुआ तो अक्षरों की खोज, अक्षरों का विकास हुआ होगा। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। कब से, जब मानवों ने लिखना शुरू कर दिया, जब उन्होंने अपने विचार को, हिसाब किताब को, अपनी बातों को जब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, उन्होंने इसका संरक्षण करना शुरू कर दिया, उसे सेव करना शुरू कर दिया, प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, तब से मानव को क्या, सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास कब से आरंभ हुआ, जब से आदमी ने लिखना आरंभ किया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इतिहास कब से शुरू हुआ है, तो जब से आदमी के लेख मिलते हैं। अर्थात आप जिस हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, आप इतिहास में तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं,
आप पढ़ते होंगे कि आज़ादी कैसे मिली, लड़ाई कैसी लड़ी गई, या आप पढ़ते होंगे प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत में कौन हुए थे? तो मौर्य साम्राज्य हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, चाणक्य हुए थे। आप इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, आप महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं, आप छत्रपति वीर शिवाजी को पढ़ते हैं। जब आप इनको पढ़ते हैं तो क्या आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं? आप जानते हैं अक्षरों के माध्यम से, अर्थात आप इतिहास को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उस समय लिखने की प्रचलन, लिखने की प्रथा उस समय थी। तो हम कह सकते हैं कि जब से लेख मिलते हैं, जब से अक्षरों का लिखावट शुरू हुआ, तब से इतिहास मिलते हैं। सारे इतिहास, जब भारत में जब मुगल आए, उनके इतिहास, जब जो कुछ भी हुआ, वो आप सभी अक्षरों के माध्यम से तभी पढ़ पाते हैं जब वो इतिहास लिखे हुए होते हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अर्थात जिस समय के इतिहास नहीं मिलते हैं, अर्थात जिस समय तक का कोई इतिहास नहीं मिलता है, कोई लिखे हुए साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उस काल को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आगे है बच्चों, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यदि अक्षर नहीं हुआ होता, यदि लेखन कला, लेखन प्रथा प्रचलन में नहीं होती, तो क्या होता? हम कुछ भी नहीं जान पाते कि आज से 1000 साल पहले, आज से 500 साल पहले लोग कैसे थे, उनकी प्रथाएं क्या थी, वे कैसे रहते थे, क्या सोचते थे। इन तमाम चीज़ों को हम नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? अक्षरों की खोज। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अर्थात जब एक पीढ़ी ने अपनी बातों को लिख करके रख दिया और जब अगली पीढ़ी आई तो क्या हुआ? उन्होंने पढ़ लिया। आप कह सकते हैं कि जैसे आपके घर में या आपके घर में कुछ भी ऐसे जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, कागज पत्र इत्यादि रखे हुए हैं जो आपके पिताजी ने या आपके दादाजी ने कभी लिखे थे, वे आप उन्हें पढ़ पाते हैं। तो क्या हुआ? इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो सारी बातें स्थानांतरित होती गई। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अक्षरों की खोज करने के बाद ही क्या हुआ? मानवों का जो विकास हुआ बहुत ही तीव्र गति से हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। बच्चों, ये लिपियां क्या हैं? ये तो जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, यह एक लिपि है। लिपि क्या? अर्थात हम भाषा को क्या करते हैं, जब हम चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। गुणाकर मूल्य। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि अक्षरों का महत्व, अक्षरों का इतिहास जानना क्यों जरूरी है और इस प्रकार से ही क्या हुआ? अक्षरों का विकास हुआ। मुझे आशा है कि आप सभी को पढ़ करके अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।